नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर किसी का केतु खराब है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर केतु किसी भी कारण से बुरा फल दे रहा हो, चाहे केतु की महादशा चल रही हो या केतु नीच का हो, किसी भी कारण से केतु से परेशान है तो क्या उपाय करने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो दान करनी चाहिए जिससे हमारे केतु का बुरा प्रभाव जो है वो कम हो जाए हम पर, और कौन से मंत्र है जिसका जप हमें करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो शास्त्रों में बताई गई है वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है और यह भी बहुत पीड़ादायक हो जाता है अगर यह हमें बुरा फल दे रहा हो तो। अगर केतु खराब हो तो व्यक्ति धोखेबाजी में फंस सकता है, उसके साथ धोखा हो सकता है, हानि हो सकती है, उसके जीवन में धन हानि होती रहती है अगर उसके साथ केतु खराब चल रहा हो। और साथ ही मकान तथा बच्चों की तथा पत्नी की हालत भी खराब कर देता है अगर केतु खराब है आपका, तो ये आपके अपनों की इस प्रकार भी हालत खराब करता है। केतु त्वचा संबंधित रोगों को भी उत्पन्न करता है। केतु के कारण केतु खराब हो, बुरा फल दे रहा हो तो कारावास यानी कि जेल भी हो सकती है किसी कारण से। अगर केतु खराब है तो व्यक्ति की इस प्रकार की बुरी हालत हो जाती है। तो जानते हैं कि केतु के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, उसके बाद मंत्रों के बारे में जानेंगे। राहु का दान किया जाता है शनिवार का। राहु का अगर जब प्रारंभ करना हो तो शनिवार का दिन उसके लिए अच्छा होता है। केतु का दान भी इसी प्रकार कुछ मिलता जुलता है जिस प्रकार से राहु का है। राहु के में जो चीजें हम दान करते हैं वैसी ही मिलती जुलती चीजें केतु में भी हैं। केतु के जो देवता हैं वह है गणेश जी। तो अगर आपका केतु खराब है तो गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी के शरणागत होना चाहिए। केतु का जो रत्न है वह है लाजावरत, जो कि राहु का भी रत्न है। तो यह भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का पूरी तरह निरीक्षण करवा के कि क्या हमें इसे लंबे समय तक पहनना है या इसके पहनने की आवश्यकता है या नहीं। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो आपका केतु किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहा है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। केतु खराब होने पर काले कंबल का दान करना चाहिए। इससे आपका केतु अच्छा होगा। किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान करें, यह राहु के लिए भी उपाय होता है। तिल का दान करना चाहिए, लोहा दान करना चाहिए, शस्त्र दान करना चाहिए, सप्त धान्य दान करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज को सप्त धान्य के रूप में लिया जाता है। इन चीज़ों का दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। इस प्रकार इस चीज़ का दान अगर हो सके तो ज़रूर करें। किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। या अगर आप किसी पंडित जी से केतु का जप करवा रहे हैं तो आप दक्षिणा के साथ ये सब चीज़ें उन्हें भेंट स्वरूप यानी कि दान में दे सकते हैं। और यदि आपका केतु खराब है तो राहु का उपाय करना चाहिए। केतु अगर खराब है और राहु भी अगर बुरा फल देने लग जाए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि अगर केतु खराब है तो राहु का उपाय करें, राहु खराब है तो केतु का भी उपाय करें। यह दोनों पर ध्यान देना जरूरी है अगर आपका एक भी ग्रह खराब है। राहु केतु शनि ये पापा ग्रह हैं, इनके एक भी खराब होने पर हमें सावधान हो जाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। किसी भी कुत्ते को आप रोटी दें। वैदिक मंत्र का जप आप करवा सकते हैं अनुष्ठान रूप में किसी पंडित जी से। और जो तंत्रोक्त मंत्र है उसका जप आप स्वयं भी कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मैं आपको वह बताऊंगी। तो जो चीज़ें हैं दान करने वाली वो मैंने आपको बताई, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वह भी मैंने आपको बताई। अब मैं आपको मंत्रों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। केतु के बहुत सारे मंत्र हैं। वैदिक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इस प्रकार से नाम मंत्र है। बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं केतु के, तो आप उसका जप कर सकते हैं। लेकिन 2 मंत्र मैं आपको विशेषकर बताऊंगी जिससे आप केतु का जो बुरा प्रभाव आप पर है वह समाप्त हो सकता है। ओम केंग केतवे नमः, इसका जप आप स्वयं भी कर सकते हैं। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ओम केंग केतवे नमः, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। इसका जप आप स्वयं कर सकते हैं जितनी क्षमता है आपके पास। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, इस प्रकार आप जितनी कर सकते हैं नित्य इसका जप करें।
और तुरंत फल की प्राप्ति के लिए, केतु के बुरे फल को समाप्त करने के लिए आप वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। केतु के वैदिक मंत्र का 18,000 का जो जप विधान है वह आप पंडित जी की सहायता से एक अनुष्ठान करवा लें तो तुरंत फल प्राप्त होगा। वैदिक मंत्र का 18,000 जप किया जाता है। जप का दशांश 2,000 होता है, यानी कि 18,000 और 2,000 20,000 हो गए। और जो दशांश का हवन किया जाता है वह 2 माला से यानी कि 200 बार जप करके इसका हवन किया जाता है। हवन का दशांश तर्पण 20 बार जप करके तर्पण किया जाता है और तर्पण का दशांश मार्जन 2 बार जप करके किया जाता है। तो यह वैदिक मंत्र का जप आप अगर अनुष्ठान के रूप में करवाएंगे तो इस प्रकार किया जाएगा, इससे तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप तंत्रोक्त मंत्र का अनुष्ठान करवा रहे हैं तो जैसे हमने 18,000 वैदिक मंत्र का किया है तो तंत्रोक्त मंत्र गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि अगर 18,000 वैदिक मंत्र है तो तंत्रोक्त मंत्र 72,000 हो जाएगा। और इसके दशांश भी इसी प्रकार 72,000 का जो दशांश होगा 7200 होगा। इसका जो हवन होगा वह 8 माला से होगा। इसके हवन का जो तर्पण होगा वह 80 बार जप करके किया जाएगा और तर्पण का जो दशांश होगा वह 8 बार जप करके मार्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका अनुष्ठान रूप भी जो मंत्रों का है वह कर सकते हैं, इससे तुरंत फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा आप जिन चीज़ों को मैंने बताया है वह आप उनका दान करें और साथ ही ओम कैं केतवे नमः का जप करें। राहु और केतु के लिए काले फूलों को, नीले फूलों को भगवान को अर्पित भी किया जाता है। राहु के लिए आप काले पुष्पों को, काले फूल वैसे तो बहुत कम मिलते हैं, तो काले पुष्प जो हो उसे लाकर आप भगवान को अर्पित करें, भगवान के मंदिर में जाके पूजा में अर्पित करें। और केतु के लिए काले और नीले दोनों प्रकार के पुष्प आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नीले पुष्प बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको केतु के बारे में बताया कि केतु खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए अगर केतु किसी भी कारण से बुरा फल दे रहा हो। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको शास्त्रों से दी है। विश्वास करके आप कुछ भी करिएगा, जो आपसे बनता हो आप वह करिएगा। हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं हर वीडियो में अगर आपको मैं ग्रहों के बारे में बता रही हूँ तो बताती हूँ कि राहु केतु या कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव इसीलिए देता है क्योंकि वह हमारे बुरे कर्मों का फल होता है। जो ग्रह निमित्त बनते हैं, हमारे कारण बनते हैं कि ग्रह खराब है तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो यदि हम जब हमारा कोई ग्रह खराब हो तो हम अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं तो वो कष्ट कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है उपायों के द्वारा। तो किसी वस्तु का दान करने से, अच्छे कर्म करने से, इन सब चीज़ों से जो कष्ट प्राप्त हो रहा है उससे हम छूट सकते हैं। अगर हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, बुरा फल मिल रहा है, कोई ग्रह बुरा हो गया है और साथ ही हम बुरे कर्म भी करते रहें तो हमारे कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई ग्रह खराब हो तो समझ लीजिए कि किसी बुरे कर्म का फल मिल रहा है। अब हमें अच्छे कर्म करने होंगे तुरंत अभी से शुरू, तभी हमें यह ग्रह जो है, हमें जो पीड़ित हैं, जो कर रहे हैं वह कम करेंगे, समाप्त होंगे ये जो पीड़ा है। तो ये सारी बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए जीवन में। जो ग्रह हैं वो केवल हमारे कर्मों का फल देने के लिए निमित्त मात्र हैं, भगवान की आज्ञा से। तो इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के मंत्र की जप की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और बहुत सारी जानकारियाँ और भी प्राप्त होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।